तो ये विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे हो भाई? अच्छा, आप तो ये कहते थे कि हमारी भाजपा जो है साहब, हम तो जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, 300 पार, जवाब ले लेते हैं। सांसद महोदय, विक्टिम कार्ड है क्या? जाओ जाओ, अब आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। जवाब ले लेते हैं आचार्य जी। सांसद महोदय, देखिए ऐश्वर्य जी, सीधे सीधे मोदी जी का नाम लेकर हिटलर की मौत और कुत्ते की मौत कहने के बाद, कोट अनकोट इस ढंग के घटिया शब्द कहने के बाद भी ये कहना कि मोदी जी के लिए कोई भाव नहीं है। आचार्य जी, आपकी स्थिति जानते क्या है? वो जो महाभारत में अधर्म के पक्ष में खड़े हुए विदुर जैसे धर्माचार्यों की थी, कितना भी दुर्योधन का पाप ढकने का प्रयास किया, हो नहीं पाया। अंततः वही वाक्य याद आता ना, जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नचमे निवृत्ति। कितना भी आप कर लें, ना उनकी धर्म में प्रवृत्ति है, ना अधर्म से निवृत्ति है। आप जितना ढकने का प्रयास करें मान्यवर, ये मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, बेहतर होगा कि यहां उनका बचाव करने की बजाय उनको थोड़ा ज्ञान दीजिए कि मोदी जी जैसे लोकप्रिय नेता, जो मैं ईमानदारी से कहूं, गुजरात की जनता ने, गुजरात की धरती से महात्मा गांधी हुए, जहां जिन्होंने देश की स्वतंत्रता का आंदोलन का नेतृत्व किया, सरदार पटेल हुए जिन्होंने एक भारत बनाया, और 21वीं सदी में भारत को महान भारत की तरफ ले जाने वाले विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक, और भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री गुजरात की धरती से हुए। ये गुजरात का अपमान बार बार कितना करेंगे आप लोग? 20 साल से कर रहे हैं। मेधा पाटकर जैसे लोगों को साथ मिले हुए, विदेश में लिखा मोदी जी के बारे में, क्या क्या लिखा, और आज इतना साफ साफ बोलने के बाद अगर आप बचाव का प्रयास करते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अधर्म का साथ दे रहे हैं। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए जो कुछ इन्होंने कहा, अब मधुसूदन मिस्त्री जी ने तो बहुत साफ शब्दों में कहा, मोदी को औकात बता देंगे, अनकोट। आप बताइए, इसमें कोई किंतु परंतु का स्कोप है क्या? और जो विक्टिम कार्ड की आपने बात कही, जनाब हम विक्टिम कार्ड नहीं खेलते। मोदी जी ने कहा, जब उनसे कहा गया कि आप इतना कार्य कैसे करते हैं, ऊर्जा कहां से लाते हैं, उनका रोज 1 से 2 किलो गाली खाता हूं। विक्टिम कार्ड वो नहीं खेलते जो कर्मठता के साथ आगे बढ़ते हैं। विक्टिम कार्ड वो होता आचार्य जी जो खड़गे जी ने खेला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कहते मेरी चाय कोई नहीं पीता था, तो मैं विनम्रता से और चुनौती से पूछता हूं कि खड़गे जी की 75 वर्ष की आसपास की आयु में भारतीय जनता पार्टी 14 साल रही है। 61 साल कांग्रेस के शासन में किसने चाय नहीं पी उनकी? कांग्रेस पार्टी में किसने मना किया उनको चाय पीने से? ये उन्हें आज सार्वजनिक जीवन में आके बताना चाहिए। और अगर किसी ने उनके विरुद्ध इस प्रकार की आक्षेप की जातिगत, तो क्या उन्होंने कभी शिकायत की, चाहे ऑफिशियल की हो या अनऑफिशियल की हो, ये बताएं। और 60 साल तक कांग्रेस में रहने के बाद उन्हें उनके साथ ये कैसे हो गया कांग्रेस के दौरे हुकूमत में कि कोई उनकी चाय नहीं पीता था, यह भी उन्हें बताना चाहिए। अन्यथा ये एक निरर्थक, निराधार विक्टिम कार्ड होता है। हां, ये मैं बताता हूं, विक्टिम दूसरी चीज के हैं। जैसे मैंने राज्यसभा में उनको नेता प्रतिपक्ष के रूप में देखा है, खड़े होते हैं, अच्छा भाषण देते हैं, एक एक लाइन पढ़ के नहीं बोलते हैं। जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, वो 4 लाइन का वक्तव्य वो पढ़ के बोल रहे थे। शायद ये एक विक्टिम की स्थिति होगी जिस कारण से उनके मन में भाव आया होगा। अन्यथा मैंने खड़गे जी को पूरा भाषण पढ़ के हुए देता नहीं देखा। यहां 4 लाइनें अध्यक्ष के बाद उन्होंने पढ़ के बोल रहे थे, तो वो किसने लिखी थी, कृपया ये रहस्योद्घाटन कर दें। खड़गे जी ने लिखी थी या किसी और ने लिखी थी? और जो 4 लाइनें बोली गई खड़गे जी ने लिखी थी, तो उन्हें पढ़ के बोलने की जरूरत नहीं थी। इसलिए मैं कह रहा हूं, विक्टिम कार्ड सर आप लोग खेल रहे हैं। हम लोग तो राष्ट्रवाद के पक्ष में और मोदी जी के नेतृत्व में गुजराती अस्मिता, भारत का गौरव, विकास और जन कल्याण का कार्ड खेल रहे हैं। नहीं आचार्य,